हम लोग इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठे हैं मुख्य रूप से कई दिनों से, विगत विधानसभा चुनाव से। जैसा कि हम सभी जानते हैं, हमारे रामनगर प्रखंड में दो ऐसे पंचायत हैं जो जंगल के बीचों बीच अवस्थित हैं और वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व के बीचों बीच अवस्थित है। जब से बिहार में भारत में एनडीए की सरकार बनी, विकास को सतत गति मिली, लेकिन दुर्भाग्य ये रहा कि वो वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व के बीच में दो पंचायत होने से वो गति वो दो पंचायतों को नहीं मिली। और सरकार क्या कर रही है, ये बात रखें, इससे पहले आप लोगों को हम बता देना चाहते हैं कि एनडीए सरकार के पहले का जो शासन था, जोन दस्यु माफियाओं का शरणस्थली था। जोन के दोनों पंचायत की स्थिति ये थी कि वहां पर बेटी, रोटी, मवेशी कुछ भी सुरक्षित नहीं था। अपराधियों का खुलेआम तांडव होता था और सभी लोग जानते हैं कि नरकटिया दोन जैसा नरसंहार भी वहां पर, जहां दस्युओं ने एक साथ कई लोगों को मौत के घाट उतार दिया, ऐसा कांड वहां होता रहा है। सरकार बदली, व्यवस्था बदली, काम शुरू हुआ। इसके पूर्व जब अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार आई तो उसने थारू जाति के लोगों को अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिया। उसके बाद फिर से जब नरेंद्र मोदी की सरकार आई तो जोन में मोबाइल टावर लगे, जोन में सोलर प्लांट लगाकर बिजली की पहुंच बनाने की कोशिश की गई और सतत प्रयास जारी है। आप लोगों ने विगत दिनों देखा कि जोन का एक प्रतिनिधि मंडल, जिसमें हमारे सिद्धू भैया, हमारे जिला के महामंत्री श्रीमती अजय शर्मा जी, सभी लोग शामिल थे। माननीय केंद्रीय मंत्री श्री सतीश चंद्र दुबे जी और माननीय आज के हमारे मंत्री, उस समय के तत्कालीन विधायक नंदकिशोर राम जी के नेतृत्व में आदरणीय गृह मंत्री जी से, अमित शाह जी से इन लोगों की भेंट हुई, बात हुई। अमित शाह जी ने आश्वासन दिया, इन लोगों का जो भी मांग था, उस मांग पर जो अद्यतन स्थिति है, क्योंकि पिछली विश्वसूत्री की बैठक में, जिला विश्वसूत्री की बैठक में मैं भी मंत्री जी के प्रतिनिधि के रूप में उपस्थित था। बिजली का खंभा दोन में गिर गया है, लेकिन चूंकि वो वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व है तो उसमें एक क्लियरेंस चाहिए। वो क्लियरेंस के लिए मामला फंसा हुआ है। लेकिन वहां सदन में जितने भी हमारे नेता मौजूद थे, सरकार के पदाधिकारी मौजूद थे, उन लोगों ने आश्वासन दिया कि आने वाले कुछ समय में हम लोग उस क्लियरेंस को प्राप्त कर लेंगे और बिजली की समस्या जोन में जल्द से जल्द दूर हो जाएगी। उसी विश्वसूत्री में यह भी बताया गया कि दोन इलाके के लिए 14 पुल पुलिया प्रस्तावित है, जिस पर काम चल रहा है और ये उम्मीद की जा सकती है कि इसी वित्तीय वर्ष में मार्च 2027 तक वो 14 पुल पुलिया का टेंडर प्रक्रिया में आ जाएगा। दो मोबाइल टावर की भी, नए मोबाइल टावरों की बात हुई है, तो केंद्रीय जो सूचना प्रसार मंत्री हैं हमारे ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, उनसे पत्राचार हुआ है। वो भी इसी वित्तीय वर्ष में दूर हो जाने की संभावना है। हमारे जो माननीय केंद्रीय मंत्री हैं सतीश चंद्र दुबे जी, उन्होंने अपने निधि से एक एम्बुलेंस, जो कि 4 व्हीलर होगा, टाटा का बड़ा एम्बुलेंस होगा, वो जोन को देने के लिए अपने निधि से सुनिश्चित किया है। इसके लिए उन्होंने वहां के एसएसबी कमांडेंट से भी बात की है, ताकि उसका विधिवत रख रखाव और जरूरतमंदों को समय पर वो मिल सके, ये सुनिश्चित हो। इसके लिए उन्होंने एसएसबी से भी बात की है। अभी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की जरूरत इसलिए पड़ी कि जिन लोगों के समय में जंगल राज था, जोन में बहन, बेटी, खेती, मवेशी कुछ भी सुरक्षित नहीं था, आज उस दल के कुछ लोग जाके अनर्गल प्रलाप कर रहे हैं जोन में कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे।
उन लोगों के करने से कुछ नहीं होगा। कांग्रेस का 45 साल शासन रहा है और उस 45 साल में जोन में एक पक्की ईंट भी नहीं रखी गई है। जो भी हम देख रहे हैं वो एनडीए के शासनकाल में हुआ है और भारतीय जनता पार्टी और एनडीए का नेतृत्व इसके लिए कृत संकल्पित है। लगातार काम हो रहा है। धरातल पर हो सकता है दिखने में कुछ समय लगे, लेकिन वो काम हो रहा है और बहुत जल्दी हमको लगता है कि हम दोनों वासियों की समस्याओं को भी दूर करने में सफल हो जाएंगे। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से अपील है कि कोई भी ऐसा नेता जिनका राजनीतिक पृष्ठभूमि ऐसे लोगों के साथ रहा है, ऐसे दल के साथ है जो दल हमेशा लूटपाट, गुंडाराज, जंगल राज का प्रतीक रहा है, वैसे लोगों के भ्रम में ना आए, ऐसे लोगों से दूरी रखे। सरकार प्रयास कर रही है और सरकार का प्रयास का दिन है कि वहां कुछ दिख भी रहा है। कुछ चूंकि वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व होने से कुछ जो कागजी कठिनाई आ रही है, कुछ परेशानियां आ रही हैं, लेकिन सरकार लगी हुई है जल्द से जल्द उन परेशानियों को दूर करके इन सभी कामों को पूरा किया जाएगा।